क्या असली ताकत हमेशा बड़ा और शक्तिशाली होने में ही होती है, या कभी-कभी सबसे छोटा होना ही सबसे बड़ी जीत दिला सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो सफलता और बुद्धिमानी के बारे में हमारी सारी सोच को चुनौती देगी। चलिए, 3 अजीब वरदानों की इस अनोखी कहानी में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गांव वालों की इन बातों से। ये बातें वो हमारे नायक चिंटू के बारे में कर रहे हैं, जिसे सब पागल समझते हैं। पर क्या वो सच में पागल है, या उसकी इस तथाकथित मूर्खता के पीछे कोई ऐसी गहरी समझ छिपी है जो किसी को नजर नहीं आ रही? तो ये है चिंटू, एक गरीब दुबला पतला सा लड़का। गांव वाले उसे पागल कहते थे क्योंकि वो अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। लेकिन सच तो ये था कि चिंटू दुनिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा था, एक ऐसा नजरिया जो किसी और के पास था ही नहीं। चिंटू की जिंदगी का ये सफर तब शुरू हुआ जब जंगल में उसकी मुलाकात एक थके हारे भूखे साधु से हुई। अब चिंटू खुद बहुत गरीब था, लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपने हिस्से की 2 सूखी रोटियां उस साधु को दे दी। जरा सोचिए, चिंटू ने क्या दिया? सिर्फ 2 सूखी रोटियां। लेकिन उसकी इस निस्वार्थ भावना को देखकर साधु ने उसे बदले में सोने का महल, कभी न खत्म होने वाला धन, यहां तक कि अमरता का वरदान देने की पेशकश की। यही फर्क दिखाता है कि चिंटू के दिल में लालच की कोई जगह नहीं थी। चिंटू के इस निस्वार्थ भाव से साधु इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे 3 वरदान मांगने को कहा। साधु को तो यही लगा कि ये लड़का अब धन, दौलत या कोई बड़ी शक्ति मांगेगा, पर चिंटू के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। और ये हैं वो 3 वरदान जो चिंटू ने मांगे। पहला, चींटी जितना छोटा हो जाने की शक्ति। दूसरा, सिर्फ खाने की खुशबू से पेट भर लेने की शक्ति। और तीसरा, जमीन के 10 फुट नीचे तक देख पाने की शक्ति। सुनने में कितने अजीब लगते हैं ना? कोई भी यही सोचेगा कि अरे, इसने तो इतना सुनहरा मौका गंवा दिया। साधु तो चिंटू का पहला वरदान सुनकर ही हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अरे हाथी जैसी ताकत मांगो। लेकिन चिंटू की सोच अलग थी। उसका मानना था कि असली बुद्धिमानी लड़ने में नहीं, बल्कि मुश्किल से बच निकलने में है। छोटा बनकर वो हर खतरे से बच सकता था। और दूसरे वरदान के पीछे उसका तर्क ये था, वो सिर्फ अपनी भूख नहीं मिटाना चाहता था, वो आत्मनिर्भर बनना चाहता था। उसने खाने की खुशबू से पेट भरने की शक्ति इसलिए मांगी ताकि उसे कभी किसी के भी आगे हाथ न फैलाना पड़े। ये पेट की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की मांग थी। साधु अब तक पूरी तरह निराश हो चुके थे। जब चिंटू ने तीसरा वरदान मांगा कि वो जमीन के नीचे देख सके, तो साधु को लगा कि इस लड़के ने तो अपना भविष्य ही बर्बाद कर लिया। ऊपर आसमान में अवसर देखने की बजाय ये मिट्टी और कीड़े मकोड़े देखना चाहता है। तो कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। अब राज्य में एक ऐसी मुश्किल आ खड़ी हुई जिसे बड़ी से बड़ी ताकत और बड़े से बड़ा ज्ञानी भी हल नहीं कर पा रहा था। हुआ ये था कि राजा का एक बेशकीमती नीलम, जिसकी कीमत शायद पूरे खजाने से भी ज्यादा थी, एक पुराने किले की दीवार की बहुत ही पतली सी दरार में जा फंसा था। और मुश्किल ये थी कि उस दीवार को तोड़ा भी नहीं जा सकता था, वरना पूरा किला ही ढह जाता। राजा इतने परेशान थे कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी उस नीलम को बाहर निकालेगा, उसे इनाम में 1000 सोने की अशर्फियां दी जाएंगी। राज्य के बड़े बड़े सूरमाओं ने, कारीगरों ने, सबने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। वो दरार इतनी ज्यादा पतली थी कि उसमें एक उंगली तक नहीं जा सकती थी। सबने मान लिया कि ये काम नामुमकिन है। और तभी उस भीड़ के बीच से, जहां सब हार मान चुके थे, वहां चिंटू पहुंचता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हताश हो चुके राजा उसकी मदद लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। चिंटू ने राजा से बस एक गहरी बात कही, और इसी एक वाक्य के साथ उसके वो 3 अजीब वरदान पहली बार अपना कमाल दिखाने के लिए तैयार थे। सबसे पहले चिंटू ने अपनी आंखें बंद की और अपने तीसरे वरदान का इस्तेमाल किया, और अगले ही पल उसने दीवार के अंदर नीलम का बिल्कुल सही सही पता बता दिया, मानो दीवार शीशे की बनी हो। वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सबकी आंखों के सामने चिंटू धीरे धीरे छोटा और छोटा होता गया, जब तक कि वो एक चींटी के बराबर नहीं हो गया, और पलक झपकते ही उस पतली सी दरार में गायब हो गया। लोगों को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। 2 दिन बीत गए, चिंटू बाहर नहीं आया। सबको लगा वो अंदर ही फंसकर रह गया। तब राजा के कहने पर दरार के पास तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान रखे गए, और उन्हीं पकवानों की खुशबू से, अपने दूसरे वरदान की मदद से, चिंटू को अंदर ताकत मिली।
और आखिरकार 2 दिन की उस कड़ी मेहनत के बाद नन्हे से चिंटू ने अपनी पूरी ताकत लगा के उस भारी भरकम नीलम को दरार से बाहर धकेल ही दिया। जिन 3 वरदानों को दुनिया बेकार समझ रही थी, आज उन्हीं ने मिलकर एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया था। जैसे ही चिंटू बाहर आकर अपने असली रूप में वापस आया, राजा और पूरी प्रजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे एक हीरो की तरह सराहा गया, जिसके पास दौलत नहीं बल्कि सच्ची बुद्धि थी। और वही गांव वाले जो उसे पागल कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, आज शर्म से नजरें झुकाए खड़े थे। आज उन्हें समझ आया कि असली समझदारी चिंटू में ही थी, जिसने ताकत से नहीं बल्कि धैर्य और अकल से काम लिया था। और जानते हैं, ये सब दूर से कौन देख रहा था? वही साधु। आज उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि चिंटू के उन अजीब से वरदानों में कितनी गहरी और सच्ची बुद्धिमानी छिपी हुई थी। तो आखिर ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत आखिर कब मिलती है? जब हम बड़े और ताकतवर होते हैं, या तब जब हम सही समय पर छोटा बनना, सब्र रखना और वो देखना सीख जाते हैं जो सतह के नीचे छिपा है? शायद इसका जवाब हम सबके अंदर ही है।